जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी और सेना के बीच एनकाउंटर। सरकारी इमारत में 2 से 3 आतंकियों के घुसने की आशंका। आतंकवादियों की गोलीबारी में 1 जवान घायल। सेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन। पूरे इलाके को घेर कर जवाबी कार्रवाई। आतंकियों को बाहर निकालने के लिए इमारत में लगाई गई आग। पीओके में कमांडो कार्रवाई के बाद बदला लेने की ताक में है लश्कर ए तैयबा। सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में घूम रहे हैं आतंकी। कश्मीर में हमले के लिए आतंकियों के बनाए 3 ग्रुप। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट, एक ग्रुप की कमांडर बनाई गई फातिमा नाम की महिला आतंकी। आतंकियों के दूसरे ग्रुप को अबू उसामा हमले करने के लिए कर रहा है लीड, तो तीसरे का मुखिया है आतंकी हम्माद। आतंकी कार्रवाई कोड नेम का कर रहे हैं इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई का मतलब बड़े हमले करने का आदेश। हाफिज सईद का सबसे करीबी लश्कर कमांडर नोमी की कॉल इंटरसेप्ट होने से साजिश का खुलासा हुआ। सीमा पर जबरदस्त चौकसी से पाकिस्तान से हथियारों की खेप पहुंचना हुआ मुश्किल। आतंकियों को सुरक्षा बलों से हथियार छीनने का मिला निर्देश। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकियों की लाश के साथ पाक फौज के खराब बर्ताव पर भड़का लश्कर। आतंकियों के शवों को परिवार को न देने से नाराज। कश्मीर घाटी में अभी भी 250 के करीब आतंकियों की मौजूदगी। इनमें 143 पाकिस्तानी और 107 स्थानीय आतंकी शामिल। संसद पर हमला कराकर सर्जिकल स्ट्राइक का बदला ले सकती है आईएसआई। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद कर सकता है संसद में दोबारा हमला। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पावा शेल को और बनाया जाएगा और ताकतवर बीएसएफ को मिला निर्देश। पाकिस्तानी साजिश पर काबू के लिए एलओसी पर लगाए जाएंगे अत्याधुनिक रेडार। घुसपैठ पर लगेगी लगाम। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ ने सुरक्षा मामलों की कमेटी की बुलाई बैठक। राहिल शरीफ समेत खुफिया एजेंसियों के आला अफसर शामिल। पाक पीएम नवाज शरीफ ने फिर की शरारत। कहा, दुनिया की कोई ताकत कश्मीर विवाद पर चुप रहने को नहीं कर सकती मजबूर। खून की दलाली वाले बयान पर राहुल गांधी के साथ अखिलेश। कहा, कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सोचकर ही दिया होगा बयान। कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय के सवाल को टाल गए अखिलेश। इशारों में कहा, आप इस मामले में मेरी राय जानते हैं। अखिलेश के बयान पर सियासी अटकलों को कांग्रेस ने किया खारिज। रणदीप सुरजेवाला का बयान, 2017 में कांग्रेस यूपी में बनाएगी अपने दम पर सरकार। लखनऊ में आतंकवाद रूपी रावण का दहन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दशहरे के मौके पर ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला में शिरकत करेंगे पीएम। दशहरे के मौके पर पीएम के दौरे पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, बिहार में चुनाव होता तो दशहरा मनाने बिहार जाते पीएम। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समारोह से बनाई दूरी। न्योते के बावजूद नहीं होंगे शामिल। कैबिनेट मंत्री करेंगे सरकार की नुमाइंदगी। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने लॉन्च की समाजवादी स्मार्टफोन योजना। 6 लाख से कम आय वालों को मिलेगा मुफ्त सेलफोन। अखिलेश सरकार के स्मार्टफोन योजना पर बोली मायावती, जनता को बहला रही है समाजवादी सरकार। सपना दिखाने से नहीं मिलेगा वोट। बीएसपी की रैली में भगदड़ पर अखिलेश की 2 लाख के मुआवजे पर मायावती का पलटवार। बोली, बीएसपी को नहीं चाहिए 2-2 लाख की खैरात। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाला साहब वसीयत विवाद मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को पेश होने का आदेश दिया। अगली सुनवाई में होगी पेशी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर फौजियों को धोखा देने का आरोप लगाया। सेवा के दौरान दिव्यांग होने वाले सैनिकों की पेंशन में 18,000 रुपए कटौती करने का आरोप। पीओके में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सरदार अतीक अहमद खान ने किया ऐलान, 24 नवंबर को नियंत्रण रेखा से कश्मीर तक करेंगे मार्च। यूपी की चिकित्सा व्यवस्था की फिर खुली पोल। हमीरपुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता के शव को कंधों पर उठाकर ले गया शख्स। इलाहाबाद में बुर्का पहनकर मजलिस में पहुंचे वीएचपी के स्थानीय नेता की धुनाई। महिलाओं से छेड़खानी का लगा आरोप। टॉपर्स घोटाले में पटना के एसएसपी का खुलासा। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक रूबी राय की जगह किसी और ने दी थी परीक्षा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत पर मेडिकल बुलेटिन जारी। सेहत में लगातार सुधार के दावे। चेन्नई में जयललिता की सेहत पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चेन्नई में अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री जयललिता को देखने पहुंचे केरल के मुख्यमंत्री। पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी ने भी अस्पताल जाकर हालचाल जाना। करण जौहर और महेश भट्ट को एमएनएस की खुली धमकी। पाक एक्टरों को दिया काम तो होगी पिटाई। शाहरुख की रईस भी रिलीज न होने देने की धमकी।
अभिनेत्री प्रीति जिंटा को फोटो पत्रकारों पर आया गुस्सा, कहा पूछकर फोटो खींचने की परंपरा खत्म हो। त्योहारों पर संभल कर रहे दिल्ली वाले, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की है साजिश, आईबी ने जारी किया अलर्ट। गोवा की परफ्यूम्स विशेषज्ञ मोनिका गुर्डे मर्डर केस में सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी, बेंगलुरु से हुई गिरफ्तारी। केरल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या से नाराज बीजेपी का दिल्ली में सीपीएम दफ्तर पर प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछारें। दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी सरकार पर राशन माफिया से मिली भगत का आरोप। नासिक में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म पर बवाल, तनाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क, आज स्कूल और कॉलेज में छुट्टी। कानपुर में महिला जज की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में पुलिस को कामयाबी, पुलिस ने जज के पति को हिरासत में लिया। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, सौराष्ट्र एक्सप्रेस पकड़ने गई 45 साल की महिला प्लेटफॉर्म से गिरकर ट्रैक के बीच फंसी, अस्पताल में तोड़ा दम। तमिलनाडु के डिंडीवनम में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 5 की मौत, 11 घायल। अलीगढ़ के सतरापुर गांव में आपसी रंजिश में 2 बच्चों समेत महिला की हत्या, हत्या से पहले मां बेटी से रेप की आशंका। शामली में एक महिला टीचर की शर्मनाक करतूत, जूता पहनकर स्कूल नहीं आने पर तीसरी कक्षा के छात्र को कंधे पर सैंडल रख पूरे स्कूल में घुमाया। यूपी के सोनभद्र में चीनी सामान के खिलाफ आंदोलन, स्वदेशी विचार मंच और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान की होली जलाई। आगरा में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान की होली जलाई, लोगों से चीन में बने सामान के बहिष्कार की अपील की। कानपुर में चलती ट्रेन में लूटपाट करने वाला गैंग पुलिस की गिरफ्त में, एक के बाद एक 3 ट्रेनों को बनाया था निशाना। इलाहाबाद के नवाबगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटने से 7 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में पैसे की लालच में कलयुगी बेटे ने माता पिता को मारी गोली, पिता की मौत, मां की हालत गंभीर। गाजियाबाद के एक निजी कॉलेज में हुई लूट के मामले में 2 गिरफ्तार, कश्मीरी छात्रों से कंप्यूटर और मोबाइल लूट कर फरार हुए थे। फर्रुखाबाद में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर खुद को मारी गोली, बुरी तरह घायल युवक अस्पताल में भर्ती। गाजीपुर में टूटे पुल से नदी में गिरी बेकाबू टाटा सूमो, हादसे में 8 लोगों की मौत, सरकार ने 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। शाहजहांपुर में तालाब से मिट्टी की खुदाई के दौरान 3 बच्चों की दबकर मौत, घरों में पसरा मातम। गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 8 मजदूर घायल, घायलों में 6 की हालत गंभीर। बागपत में 5 हत्याओं को अंजाम देकर बदमाशों ने दी पुलिस को चुनौती, पुलिस का दावा पुरानी रंजिश को लेकर की गई हत्या। गया में एमएलसी मनोरमा देवी ने अधिकारियों पर सीलबंद मकान में से 1.5 करोड़ का कीमती सामान चुराने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद, साइकिल पार्ट्स के नीचे छुपा कर ले जा रही थी शराब। बीकानेर में क्रिकेट पर सट्टा लगाते 3 सटोरिये गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 58 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 1 एलईडी बरामद। बिहार के वैशाली में नौकरी का झांसा देकर एक महिला को सऊदी अरब में 3 लाख में बेचा गया। पाक को ललकारने वाले हिमाचल के जवान मनोज कुमार को दुबई और पाकिस्तान से मिल रही है धमकी, उड़ी हमले के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मनोज का वीडियो। भरतपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं को ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिरा हाई टेंशन वायर, 2 की मौत, 8 घायल। अलवर में 6 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आया इनामी बदमाश, 2010 में पंचायत चुनाव के दौरान मतपेटियां लेकर फरार हुआ था। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हवन कार्यक्रम के बाद प्रसाद खाने से 150 लोग बीमार, सभी जिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के देवरिया में एक बुजुर्ग ने काली मंदिर में खुद को बलि चढ़ाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। यूपी के हापुड़ में नाबालिग लड़की से घर में घुसकर रेप की कोशिश, पंचायत ने आरोपी को जूते मारने की सजा देकर मामला रफा दफा किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में पुलिस की गिरफ्त में आया झोलाछाप डॉक्टर, एक शख्स ने स्टिंग ऑपरेशन कर खोली थी पोल। यूपी के अमरोहा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, हिंदुओं ने मुहर्रम के जुलूस का गुलाब के फूल बिखेर कर किया स्वागत। मुंबई में फराह खान ने होस्ट की मोटू पतलू किंग्स ऑफ किंग्स की स्पेशल स्क्रीनिंग, 14 अक्टूबर को रिलीज होगी बच्चों के लिए बनी एनिमेशन 3D फिल्म।
मुंबई में दुर्गा पूजा पंडालों में बॉलीवुड सितारों का लगा मेला। अभिनेता रणबीर कपूर भी माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मध्य प्रदेश के भींड में सब्जी मंडी में लगी आग में 20 दुकानें जलकर खाक, कारोबारियों को लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के दामोह में तेज बहाव में फंसा युवक, 2 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जान बचाई गई। राजस्थान में वसुंधरा के विकास की दावों की खुली पोल। 12 में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर प्रसव के लिए 8 किलोमीटर तक ठेले पर बैठकर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला। मैसूर में शाही परिवार ने की मां दुर्गा की आराधना। मैसूर की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में मशहूर। गुजरात के राजकोट में सांप को हाथ में लेकर बिना डरे गरबा करती दिखी लड़की, हर कोई हैरान। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में परिवार के साथ की मां दुर्गा की आराधना। 1001 कन्याओं को भोजन कराया। दशहरा को लेकर देवघर में प्रशासन ने किए सुरक्षा के कई इंतजाम। पूजा पंडालों में सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की तैनाती। दशहरा को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रेलवे स्टेशन से लेकर सभी बाजारों की सुरक्षा बढ़ाई गई। दुर्गा पूजा को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में भी दिखा जोश। दुर्गा पूजा पंडाल में जाकर माता का लिया आशीर्वाद। इलाहाबाद शहर में एक दुर्गा पूजा पंडाल चर्चा में। मां दुर्गा की आराधना के साथ उड़ी हमले में शहीदों को भी दी जा रही है श्रद्धांजलि। ग्वालियर में दशहरा और मुहर्रम पर जुलूस को लेकर कड़ी सुरक्षा। ड्रोन कैमरों से की जा रही है निगरानी। भरतपुर सेंट्रल जेल में दुर्गा पूजा को लेकर कैदियों में दिखा भारी उत्साह। नवरात्र पर व्रत रखकर मां दुर्गा की आराधना। दुर्गा पूजा में माता की आराधना में जुटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। दिल्ली के छतरपुर मंदिर जाकर की पूजा। देवरिया में दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा की आराधना के साथ सेना की जय जयकार। पीओके में सेना के ऑपरेशन पर झांकी। नवमी पर असम के बोगाईगांव में माता बागेश्वरी मंदिर में भक्तों का तांता लगा। तीसरे टेस्ट में भी न्यूजीलैंड पर हार का खतरा। पहली पारी में कीवी टीम 299 पर ढेर। इंदौर में भी चला अश्विन की फिरकी का जादू। 81 रन देकर 6 शिकार किए। अश्विन ने 20वीं बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कर दिखाया कारनामा। सीरीज में अब तक 20 विकेट अपने नाम किए। कीवी टीम को 299 पर समेटने के बाद भी भारत ने नहीं खिलाया फॉलो ऑन। भारत के पास 276 की बढ़त। तीसरे दिन खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 18 रन बनाए। गौतम गंभीर 6 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट।